मैं कार्तिक, इससे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रिपेयर। आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम के, जो हमारा पिछले क्लास में जहां खत्म हुआ था वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो पिछले क्लास में हम देखे हैं कि हमारा 6 एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हो चुका है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो उसमें हम मेरा था प्यूटिटरी, जो कि हार्मोन सेक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा जो हमारा था वो था पीनियल, और पीनियल ग्लैंड क्या करता है? पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, या चलाता है, रन करता है। और अगर हम तीसरे का बात कर लें तो तीसरा कौन सा था? नेक रीजन में था, जो कि थायराइड था हमारा, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड था हमारे बॉडी का एंडोक्राइन में अगर देखें तो। और उसके बाद ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? तो T3, T4 और साथ में कैल्सीटोनिन। चौथा पैराथायरॉइड, ये इसी के साथ एसोसिएटेड और साथ में क्या करता है? कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। पांचवा थाइमस, थाइमोसिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है, और साथ में लिम्फोसाइट के साथ ये अच्छे से वर्क करता है। और लिम्फोसाइट क्या है? मींस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद करता है। उसमें दो टाइप्स का होता है, एक होता है बीटा या और एक होता है टी, या फिर हम बोल सकते हैं एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये सब देख लीजिए। अगर जो अभी तक नहीं देखे वो पिछले क्लास में जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद जो था हमारा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैनक्रियाज। पहला, दूसरा एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम इमरजेंसी ग्लैंड ही बोलते हैं, और तीसरा सेक्स ग्लैंड। तो अगर इसमें बात करें, सबसे पहले मेल का बात करेंगे और फिर हम फीमेल का बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बिना देरी किए हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक होगा पैनक्रियाज। और जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन लाइए, जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि दोनों ग्लैंड के जैसा फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। मीन्स बहिस्त्रावी भी है और साथ में अंतःस्त्रावी भी है, ग्रंथि भी है। ठीक है, और ये हार्मोन कौन सा सेक्रेट करता है? तो ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है, और साथ में एंजाइम डाइजेशन में सेक्रेट करता है। तो हम पहले हार्मोन को देखते हैं, फिर एंजाइम को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हार्मोन ये सेक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और उसके दूसरा हार्मोन जो है वो हमारा है ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन के बारे में तो सबको लगभग सुने होंगे, क्योंकि इसके डेफिशिएंसी से जो बीमारी होता है वो हमारे घर, हमारे मोहल्ले या हमारे आस पड़ोस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम का। तो एंजाइम ये तीन सेक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। सबसे पहले जो एंजाइम है वो है हमारा ट्रिप्सिन। दूसरा जो हमारा एंजाइम है वो हमारा है लाइपेज, और तीसरा जो हमारा एंजाइम होगा वो होगा अमाइलेज। ये तीनों हम डाइजेशन में देखें, तीनों का क्या फंक्शन है। अगर हम ट्रिप्सिन का बात करें, ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? तो ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट इन बेसिक मीडियम, नॉट एसिडिक मीडियम। अम्लीय, जब वहां पे अम्ल का ज्यादा मात्रा होगा तो वहां पे नहीं तोड़ पाएगा। ये कब तोड़ेगा? जब वहां पे बेसिक मीडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, लाइपेज क्या करेगा? फैट के बड़ा ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने में मदद करेगा। और अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में मदद करता है। जैसे कि हम सेलिवा में देखे थे, वहां पे भी ये नाम मिला था, सेलेवरी अमाइलेज, बट यहां सिर्फ अमाइलेज है। ठीक है, ये हमारा है पैनक्रियाज का कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं हार्मोन के बारे में, हार्मोन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन,
इंसुलिन। ये हार्मोन जो है सबसे पहले बात करते हैं, ये जो सेक्रेट होता है पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज में कुछ सेल्स होगा, जैसे हम बात कर चुके हैं स्पेसिफिक सेल के बारे में, मैं रिपीट कर दूं दोबारा से। लीवर कौन सा सेल का बना हुआ है? तो हिपैटिक सेल का बना हुआ है। अगर हम नेफ्रॉन देखते हैं तो ये किस चीज को बनाया है? ये किडनी को बनाया है। अगर हम न्यूरॉन देखें तो ये हमारे ब्रेन को बनाया है। तो इसी तरह कुछ स्पेसिफिक सेल होता है हर चीज का। तो इंसुलिन, पैंक्रियाज का भी कुछ स्पेसिफिक सेल होगा जो कि इंसुलिन को बना रहा होगा। तो कौन सा सेल? तो ये बीटा सेल। ठीक है, इंसुलिन फॉर्म कहां होता है? पैंक्रियाज के बीटा सेल में। और इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज मेलिटस। तो कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज मेलिटस। ये दो फॉर्म में है बीमारी, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसुलिन फंक्शन क्या करता है। इंसुलिन का फंक्शन होता है मेंटेन शुगर लेवल इन आवर बॉडी। मेंटेन शुगर लेवल इन आवर बॉडी। तो कैसे मेंटेन करता है हम देखते हैं। ग्लूकोज से रिजर्व फूड बनाने के लिए ग्लाइकोजेन हमारा रिजर्व फूड है, देखते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में जो बनाता है वो इंसुलिन ही बनाता है। और कहां बनता है? वो बनता है लीवर में। बट बनाता कौन है? किसके मदद से बनाता है? इंसुलिन की मदद से बनाता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे पास रिजर्व फूड नहीं होगा, इसीलिए से, और सिर्फ उसके पास क्या होगा? इंस्टेंट फूड होगा, जिस कारण से शुगर लेवल हमेशा उसका बढ़ा हुआ रहेगा। अगर ग्लूकागोन में अगर फॉर्म हो जाता है ग्लाइकोजेन या ग्लूकागोन में, सॉरी ग्लाइकोजेन यहां पे होगा, ग्लाइकोजेन हाँ लिखा हुआ। अगर हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन अगर फॉर्म होता तो वो फैट के रूप में या प्रोटीन के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर कर देता। अगर प्रोटीन रहता तो अमीनो एसिड बॉडी में हमारे रिजर्व कर देता। अगर मान लेते हैं फैट रहता तो एडिपोज टिश्यू बना देता, फैट सेल बना देता और हमारे एब्डोमेन रीजन या थाई रीजन में स्टोर करवा देता। बट इंसुलिन इसको फॉर्म ही होने नहीं दे रहा है, ग्लाइकोजेन बनाने ही नहीं दे रहा है। तो ग्लाइकोजेन जहां बनेगा नहीं तो क्या होगा? ये हमेशा मेंटेन करके क्या रखेगा? ग्लूकोज हमेशा हमारे ब्लड में इसका जो मात्रा रहेगा वो हमेशा बढ़ा ही रहेगा। तो इसी वजह से किसी डायबिटिक पेशेंट के बॉडी में अगर चेक किया जाए तो ब्लड शुगर उसका बहुत ही हाई रहता है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 का बात कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। टाइप 1 जो है वो है कि किसी के बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? टाइप 1 में क्या करेगा? हम सबका जो इम्यून सिस्टम है बीटा सेल को फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है, और फॉरेन पार्टिकल को सभी को पता है क्या करता है, हमारा बॉडी मार देता है। तो वही अगर हम सबका इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन पार्टिकल समझ रहा है टाइप 1 में, तो क्या करेगा? इसको मार देगा। और इसको मारेगा तो क्या होगा? इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और इंसुलिन बनेगा नहीं तो क्या होगा? ग्लाइकोजेन का कोई बात ही नहीं। और टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन बनता है बट अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण से शुगर लेवल और भी ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, यही है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा जो है पैंक्रियाज का हार्मोन ग्लूकागोन। दूसरा हार्मोन क्या है हमारा? ग्लूकागोन। ये बनता है हमारा अल्फा सेल में, किडनी के, सॉरी पैंक्रियाज के। ग्लूकागोन कहां बनता है? हमारे अल्फा सेल में बनता है पैंक्रियाज का। ये क्या करता है? ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में तोड़ने में मदद करता है। तो सभी को समझ में आ रहा होगा पैंक्रियाज का फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज में तोड़ना और ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना, यही इसका फंक्शन है। बस यहां इंपॉर्टेंट था अल्फा सेल और बीटा सेल। और मेंटेन क्या करता है, ये सवाल आ सकता है आपको। जैसे इंसुलिन का हम बात कर लेते हैं। इंसुलिन क्या कर रहा था? ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर रहा था और शुगर लेवल को मेंटेन करता है।
ठीक है, इंसुलिन का कुछ फैक्चुअल डाटा है वो हम जान लेते हैं थोड़ा। इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन मीन्स जो इंसान बनाया है जिस इंसुलिन को, उसका नाम क्या है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। तो उसको बनाया कौन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अगर हम जानते हैं तो उसका नाम क्या है, ह्यूमुलिन। ह्यूमन का HUM ह्यूम और आगे इंसुलिन का, ठीक है। तो क्या बना, ह्यूमुलिन। और बनाया कौन है, तो ये बनाया है इली लिली नाम का अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी। और उसके बाद ये पूरी दुनिया की मेडिकल कंपनी को पेटेंट देता है और पेटेंट के बाद फिर सारी कंपनियां बनाने लगी। अब हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन, या फिर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। और अगर इससे भी ज्यादा आपको जानना हो तो मास्टर कोर्स में हम फिर मिलेंगे दोबारा। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो है ये इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से क्यों जाना जाता है इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से, क्योंकि ये 3 इमरजेंसी टाइम में ये वर्क करता है 3F में। तो 3F में क्या क्या आएगा, फियर मीन्स डर के समय, जब इंसान डरता है उस समय एक्टिव होगा ये। दूसरा, लड़ाई के समय, फाइट और फ्लाइट, ये 3 है, फियर, फ्लाइट और फाइट, 3F, ठीक है। और ये 4, और ये एक बार और एक्टिव होगा 4S के समय, सेक्स, शुगर, स्ट्रेस और सॉल्ट, ये इन चारों समय में भी एक्टिव होता है। और एक्टिव होते के साथ क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस मिलेगा, वो होगा इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन हार्ट बीट। और साथ में क्या करेगा, गिव मोर एनर्जी, और थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। और ये हार्मोन कौन सा सेक्रेट करेगा वो हम देख लेते हैं, और इसका लोकेशन देखेंगे हम अभी। इसका लोकेशन का अगर बात करें तो इसका लोकेशन जो होता है, जैसे ये हमारा किडनी है तो किडनी के अपर पार्ट पे ये होता है, ठीक है। ये जो है यही हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन सबको समझ में आएगा, एबव द किडनी, एबव द किडनी। ये हार्मोन वाला सेक्रेट करता है। तो सबसे पहला हार्मोन जो है वो है एड्रेनलिन, ठीक है, जिसको इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और दूसरा हार्मोन जो है, जब ये एक्टिव होगा हमारे बॉडी में तो इसको शांत करने वाला भी कोई हार्मोन होना चाहिए। ये हार्मोन है जो हम एक्टिव हो जाता है उन 7 समय में, 3F और 4F के समय में, ठीक है। अब ये अगर एक्टिव हो गया तो इसको कोई रिलैक्स करवाने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं तो उसी तरह हार्ट बीट हमारा स्पीड ही रह जाएगा, एनर्जी, इतना एनर्जी कुछ समय के लिए देते रह जाएगा, हमारे बॉडी का पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको शांत करवाने कुछ टाइम तक के लिए एनर्जी मान सकते हैं कि दे सकता है, बट कुछ ज्यादा मान, अभी थोड़े 5 मिनट के लिए दिया, 10 मिनट के लिए दे दिया, मान सकते हैं ये 20 मिनट के लिए दे देगा, बट इसका भी तो कुछ देर में एनर्जी खत्म हो जाएगा, अप्रॉक्स 1 आवर। उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी डायरेक्ट हमसे बेहोश हो जाएंगे।
उसीलिए से इसको तुरंत शांत करवाने के लिए या फिर जब तक जरूरत है तब तक देने के बाद शांत करवा देने के लिए एक हार्मोन होता है, इसी से एसोसिएटेड नाम है, जस्ट इसी से मिलता जुलता, नॉर एड्रेनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन। काफी मिलता जुलता नाम है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, जब ये हार्मोन रिलीज होगा हमारे बॉडी में, और ये हार्मोन रिलीज कब होगा? 3F और 4S के समय। 3F और 4S ये हम देख चुके हैं, 3F और 4S क्या होता है। और जैसे ही ये पीरियड खत्म होगा, नॉर एड्रेनलिन सेक्रीट होगा और इसको शांत करेगा। और जब ये रिलीज होता है तो क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है, ब्रीथिंग ज्यादा होने लगता है। इसको हम लिख लेते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज, ब्रीथिंग मोर। बट जब ये होगा तो क्या होगा? हार्ट बीट डिक्रीज करेगा, थोड़ा नॉर्मल होगा, हार्ट बीट डिक्रीज, ब्रीदिंग स्लो। ठीक है, तो ही हमारा है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, हम देख चुके हैं। एक बार हम दोबारा आपको 3F रिपीट कर देते हैं। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट मींस लड़ाई के समय, और फ्लाइट मींस जब हम उड़ते हैं या फिर जब हम प्लेन में होते हैं उस समय ये एक्टिव होता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा मान लेते हैं प्लेन में एक्टिव हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद वो डीएक्टिवेट किया जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन के द्वारा। अगर किसी का 12 घंटे का यात्रा है फिर भी 12 घंटे तक वो एक्टिव नहीं रहेगा, 1-2 घंटे में या फिर 30 मिनट अबाउट स्टेबलाइज करके बॉडी को ये फिर से रिलीज होगा और पूरे बॉडी को शांत कर देगा। यही है एड्रेनलिन, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका हार्मोन का बात करें तो दोनों सेम ही है, एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन दोनों एक ही हार्मोन है, और नॉर एड्रेनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन भी एक हार्मोन है। ये एक्टिवेट होता है तो ये फंक्शन, जब ये फंक्शन होता है ये एक्टिवेट होता है, और जब ये फंक्शन कंप्लीट होता है तो ये डीएक्टिवेट उसको करता है। ठीक है, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में अब बस बचा हुआ है सेक्स ग्लैंड्स। अब हम उसको देख लेते हैं। सेक्स ग्लैंड, तो इसमें सबसे पहले मेल का बात करते हैं। मेल, ये कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन। और कौन ये हार्मोन को बनाता है? टेस्टिस। इसका लोकेशन क्या रहता है टेस्टिस का? लोअर दी एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन रीजन के नीचे होता है। ठीक है, और ये करता क्या है? ये फंक्शन इसका क्या है? तो इसका सबसे पहला फंक्शन जो वो है स्पर्म फॉर्मेशन। ये सबसे पहला फंक्शन जो है वो है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हमारे बॉडी में प्यूबर्टी में आने के बाद चेंजेस जो होता है वो इसी के वजह से होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि उसका पहला एग्जांपल हमारा बियर्ड एंड मॉस्टैक मीन्स मूंछ, इंक्रीजमेंट ऑफ शोल्डर, हार्डनेस इन वॉइस, ये सब देखने को मिलता है। और साथ में नैरोनेस ऑफ हिप, साथ में क्या देखने को मिलता है? नैरोनेस ऑफ हिप। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बच गया है वो सब आप खुद से कर लीजिए अपने बॉडी में फाइंड करके, या फिर आप सब अगर पहले पढ़े हो
तो अपने दिमाग में ढूंढने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, आप सभी को मिल जाएगा। हम देखते हैं हमारे फीमेल सेक्स ग्लैंड्स को। बस यहां पे याद रखिए ये हार्मोन कौन सेक्रेट करता है और इसका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन ये पूछेगा आपको कि स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है या फिर कौन से हार्मोन की मदद से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्स लाइन में देखें तो फीमेल का हमको देखना है, तो ये हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजेन, और दूसरा हार्मोन जो होगा वो होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये हार्मोन तो क्या करेगा, ओवरी को रिलीज करेगा, ओवरी से ओवम को रिलीज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये 2 डिग्री मीन सेकेंडरी होता है, अगर 3 डिग्री हम लिख दें तो ये टर्सरी होगा, और 1 डिग्री अगर लिख दें तो ये प्राइमरी होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला कैरेक्टर इंक्रीजमेंट इन ब्रेस्ट, इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा ब्रॉडनेस इन हिप। और साथ में श्रिलनेस इन वॉइस, मतलब आवाज और पतला हो जाता है गर्ल्स में, और बॉयज में क्या होता है, आवाज मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसमें और भी ज्यादा आवाज पतला हो जाता है। और भी इसमें भी बहुत सारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो बाकी आप खुद से कर लीजिए, नहीं तो फिर हम देखेंगे उसको मास्टर कोर्स में, या फिर अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट्स और नेक्स्ट सेशन में आपको क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो वहां जैसे सेक्रेट कर रहा था टेस्टिस, तो यहां सेक्रेट कौन करेगा, ओवरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद इस हार्मोन के मदद से हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन या फिर रिलीज ऑफ ओवम होगा। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रॉडनेस इन हिप और श्रिलनेस इन वॉइस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा प्लांट हार्मोन, जो हम अभी तक देखे ये एनिमल हार्मोन था, प्लांट का कुछ हार्मोन होगा जो प्लांट फंक्शन करता होगा, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारा एंडोक्राइन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन कंप्लीट हो चुका है, बस वो प्लांट हार्मोन्स है जो कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उससे आ सकता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लें। एंडोक्राइन आज हमारा यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले वो सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।